बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाई और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। 3 गुना रुपया सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम
हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, यहां पर मोदी जी ने श्री अन्न योजना, मिलेट्स का प्रचार कर बहुत छोटे पहाड़ी किसानों के लिए एक समृद्धि का रास्ता खोला है। पुष्कर सिंह धामी जब भी आते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहाड़ी मिलेट्स लेकर आते हैं, और मैं तो पहले कभी खाया नहीं था, परंतु अब खाया है। मैं बताता हूं, इससे स्वादिष्ट व्यंजन कोई और हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में यहां के मिलेट्स को पूरी दुनिया में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। मैं आज आपको बताने आया हूं, उत्तराखंड की राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? भाई बताओ तो जरा, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर तिराहा पर किसने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया। अब मोदी जी इसको संवारने का काम कर रहे हैं। भाइयों, मोदी जी संवारने का। मोदी जी ने कहा है ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है, और धामी पूरी तैयारी में है मोदी जी को सच साबित करने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे खड़गे साहेब, काहे को झूठ बोलते हो? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी, आरक्षण ट्राइबल का हो, दलित का हो या ओबीसी का, हम ना हटाएंगे ना हटाने देंगे। मगर मैं आज खड़गे जी को जवाब देने आया हूं, क्यों चाहिए 400 सीट? खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया, इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकृति से आगे बढ़ रही है। ये मुझे तो अभी हंसना आया। हमारे महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अमित भाई 3 महीने में 14,000 कांग्रेसी यहां जुड़ गए। 14,000 कांग्रेसी। अब ये वेणुगोपाल कहते हैं
प्रयास में आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करो। अरे भैया वेणुगोपाल, तुझे जमीनी स्थिति खबर नहीं है, मालूम नहीं है। तेरे यहां से पार्टी छोड़ने की दौड़ लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को लेना शुरू करे तो कांग्रेस पार्टी में शायद ऑफिस के अलावे कुछ नहीं बचेगा। भाई और बहनों, आज मैं यहां कहने आया हूं, एक गढ़वाल भारत की सुरक्षा का गढ़ है। देश के निर्माण और देश की सुरक्षा में गढ़वाल का बड़ा योगदान है। देश के मान बिंदु, हमारे तीर्थ स्थान भी सारे यहां स्थित है। गढ़वाल को एक ऐसा प्रतिनिधि दीजिए जो गढ़वाल को विकसित बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम करे। और मैं आज कहता हूं, ये माताएं बहनें बैठी है, मटकी लेती है तो टकोरा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। तो बहन जी 150 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो। हमने जांचा परखा प्रत्याशी भेजा है, भरोसा कर एक बार उसको एमपी बना दो। मुझे बताओ भाइयों, 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर अंत तक बोले सब लोग। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। पुष्कर धामी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लेकर मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।